सभी सुनने वालों के लिए एक छोटा सा संदेश। द सीक्रेट्स ऑफ इनॉक, जिसे 2 इनॉक भी कहा जाता है, बाइबल का हिस्सा नहीं है। ये एक प्राचीन यहूदी लेख है जो बाद में पुरानी स्लावोनिक पांडुलिपियों में पाया गया। इसे उन धार्मिक ऐतिहासिक पुस्तकों में गिना जाता है जो मान्य शास्त्रों के बाहर हैं। ज्यादातर मसीही कलीसियाएं इस पुस्तक को परमेश्वर से प्रेरित शास्त्र नहीं मानती। मैं इसे केवल इतिहास, पृष्ठभूमि और साहित्यिक समझ के लिए साझा कर रहा हूं। कृपया इसे एक प्राचीन धार्मिक कथा या लेख के रूप में सुनें। अध्याय 31। आदम पृथ्वी पर जीवन जी रहा था और मैंने पूर्व दिशा में एदन में एक उद्यान बनाया ताकि वो वाचा का पालन करे और आज्ञा माने। मैंने उसके लिए आकाश खोल दिए ताकि वो स्वर्ग दूतों को विजय गीत गाते हुए और निष्कलंक ज्योति को देख सके। वो निरंतर स्वर्गोद्यान में रहता था और शैतान ने समझ लिया कि मैं एक और संसार रचना चाहता हूं, क्योंकि आदम पृथ्वी पर प्रभु बनकर उसे संचालित करने वाला था। शैतान निचले स्थानों की दुष्ट आत्मा है। भागे हुए के समान उसने अपना नाम स्वर्ग से बदलकर सतानायल से सोताना कर लिया। इस प्रकार वो स्वर्गदूतों से भिन्न हो गया, पर उसकी बुद्धि धर्म और अधर्म की समझ नहीं बदली। उसने अपनी दंडना और अपने पूर्व पाप को समझ लिया, इसलिए उसने आदम के विरुद्ध योजना बनाई। वो इस प्रकार भीतर प्रवेश किया और ईवा को बहकाया, परंतु आदम को स्पर्श नहीं किया। पर मैंने अज्ञानता को शाप दिया। जिन्हें मैंने पहले आशीष दी थी, उन्हें शाप नहीं दिया। मैंने न मनुष्य को शाप दिया, न पृथ्वी को, न अन्य प्राणियों को, पर मनुष्य के बुरे फल और उसके कर्मों को शाप दिया। अध्याय 32। मैंने उससे कहा, तू मिट्टी है और जिस मिट्टी से मैंने तुझे लिया है उसी में तू लौट जाएगा। मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा, बल्कि वहीं भेजूंगा जहां से मैंने तुझे लिया था। फिर मैं अपनी दूसरी उपस्थिति में तुझे पुनः ग्रहण करूंगा। और मैंने अपनी सभी सृष्टियों को आशीष दी, दृश्य, भौतिक और अदृश्य, आध्यात्मिक, दोनों को। आदम 5.5 घंटे तक स्वर्गोद्यान में रहा और मैंने 7वें दिन को आशीष दी, जो सब्त विश्राम का दिन है, जिस दिन उसने अपने सभी कार्यों से विश्राम किया। अध्याय 33। और मैंने 8वें दिन को भी नियुक्त किया ताकि वो मेरे कार्यों के बाद प्रथम सृजित दिन के समान हो। पहले 7 दिन 7,000 वर्षों के रूप में घूमते रहें और 8वें हजार के आरंभ में एक ऐसा समय आए जो गिनती से परे हो, जहां न वर्ष हो, न महीने, न सप्ताह, न दिन, न घंटे। अब हे हनोक, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया, जो कुछ तुमने समझा, जो कुछ तुमने स्वर्ग में देखा, जो कुछ तुमने पृथ्वी पर देखा और जो कुछ मैंने अपनी महान बुद्धि से पुस्तकों में लिखवाया, ये सब मैंने ऊंचे से नीचे तक, आरंभ से अंत तक रचा और व्यवस्थित किया है। मेरी सृष्टि में न कोई सलाहकार है, न कोई उत्तराधिकारी। मैं स्वयं अनादि हूं, हाथों से बना नहीं और परिवर्तन रहित हूं। मेरा विचार ही मेरा परामर्शदाता है। मेरी बुद्धि और मेरा वचन ही कार्य करते हैं और मेरी दृष्टि सब पर रहती है। वे सब यहां खड़े कांपते हैं। यदि मैं अपना मुख फेर लूं तो सब कुछ नष्ट हो जाए। हे हनोक, अपनी मन को लगाओ और पहचानो कि तुमसे कौन बोल रहा है। वे पुस्तकें अपने साथ लो जिन्हें तुमने स्वयं लिखा है। मैं तुम्हें सैमुएल और रगुएल देता हूं, जिन्होंने तुम्हें ऊपर पहुंचाया, और ये पुस्तकें भी। पृथ्वी पर जाओ और अपने पुत्रों को वो सब बताओ जो मैंने तुम्हें बताया है, और जो कुछ तुमने निचले स्वर्ग से लेकर मेरे सिंहासन तक देखा है, और सारी सेनाओं को भी, क्योंकि मैंने सब शक्तियों की रचना की है और कोई भी ऐसा नहीं जो मेरा विरोध करे या मेरे अधीन ना हो। सब मेरी प्रभुता के अधीन है और केवल मेरे शासन के लिए कार्य करते हैं। उन्हें तुम्हारी लिखी हुई पुस्तकों को देना। वे उन्हें पढ़ेंगे और मुझे सबका सृष्टिकर्ता जानेंगे और समझेंगे कि मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। वे इन पुस्तकों को बच्चों से बच्चों तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक और राष्ट्र से राष्ट्र तक पहुंचाएं। और मैं तुम्हें, हे हनोक, तुम्हारे पूर्वजों आदम, सेत, एनोस, कैनान,
महललील और तुम्हारे पिता यारीद की लिखावटों के लिए अपना मध्यस्थ प्रधान सेनापति मीकाएल प्रदान करूंगा। अध्याय 34। उन्होंने मेरी आज्ञाओं और मेरे जुए यानी आज्ञाकारिता को ठुकरा दिया है। निकृष्ट वंश उत्पन्न हुआ है जो परमेश्वर से नहीं डरता। वे मेरे आगे झुकती नहीं बल्कि व्यर्थ देवताओं के आगे झुकने लगे हैं। उन्होंने मेरी एकता का इनकार किया है और सारी पृथ्वी को असत्य, अपराधों और घृणित व्यभिचार से भर दिया है। एक दूसरे के साथ अशुद्ध कर्म और अनेक प्रकार की दुष्टता जिन्हें कहना भी घिनौना है। इसलिए मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाऊंगा और सब मनुष्यों का नाश कर दूंगा और सारी पृथ्वी गहरे अंधकार में डूब जाएगी। अध्याय 35। देखो, उनके वंश से बहुत समय बाद एक और पीढ़ी उत्पन्न होगी, परंतु उनमें से बहुत से लोग अत्यंत अतृप्त होंगे। जो उस पीढ़ी को उठाएगा वो तुम्हारी लिखी हुई पुस्तकों को प्रकट करेगा, तुम्हारे पिताओं की लिखावट को उन लोगों के सामने जिन्हें वो संसार की संरक्षण सेवा का दायित्व समझाएगा। वे विश्वासी लोग और मेरे आनंद के कार्य करने वाले जो मेरे नाम को व्यर्थ नहीं लेते, और वे अगली पीढ़ी को बताएंगे। और वे दूसरे लोग जब पढ़ेंगे तो वे पहले से भी अधिक महिमामय हो जाएंगे। अध्याय 36। अब हनोक, मैं तुम्हें 30 दिनों का समय देता हूं कि तुम अपने घर में रहो और अपने पुत्रों तथा अपने सारे परिवार को बताओ, ताकि वे सब तुम्हारे मुख से वो सुने जो तुम्हें बताया गया है, ताकि वे पढ़ें और समझें कि मेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, और वे सदा मेरी आज्ञाओं का पालन करें और तुम्हारी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना और ग्रहण करना आरंभ करें। और 30 दिनों के बाद मैं अपना दूत तुम्हारे पास भेजूंगा और वो तुम्हें पृथ्वी से और तुम्हारे पुत्रों से मेरे पास ले आएगा। अध्याय 37। और प्रभु ने एक प्राचीन स्वर्गदूत को बुलाया, भयानक और प्रभावशाली, और उसे मेरे पास खड़ा कर दिया। उसका रूप बर्फ के समान श्वेत था और उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे, मानो गहरे पाले का स्पर्श हो। उसने मेरा मुख जमा दिया, क्योंकि मैं प्रभु के भय को सह नहीं सकता था, जैसे कोई भट्टी की आग, सूर्य की तपन या वायु की कठोर शीत को सह नहीं सकता। और प्रभु ने मुझसे कहा, हनोक, यदि यहां तुम्हारा मुख इस प्रकार स्थिर ना किया जाए तो कोई मनुष्य तुम्हारे मुख को देख नहीं सकेगा। अध्याय 38। और प्रभु ने उन पुरुषों से जिन्होंने मुझे पहले ऊपर ले जाया था कहा, हनोक को अपने साथ पृथ्वी पर ले जाओ और निर्धारित दिन तक उसके साथ रहो। और उन्होंने मुझे रात के समय मेरे बिस्तर पर लाकर रख दिया। और मथुसाला, जो मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा था, दिन और रात मेरे बिस्तर के पास पहरा दे रहा था। जब उसने मेरे आने की आहट सुनी तो वो विस्मय से भर गया, और मैंने उससे कहा, मेरे सारी घराने को एकत्र करो ताकि मैं उन्हें सब कुछ बता सकूं। अध्याय 39। हे मेरे बच्चों, मेरे प्रियजनों, अपने पिता की चेतावनी सुनो, जितना प्रभु की इच्छा के अनुसार है। आज मुझे तुम्हारे पास आने दिया गया है ताकि मैं तुम्हें घोषणा करूं, अपने होठों से नहीं बल्कि प्रभु के होठों से, जो था, जो है और जो अब है और जो न्याय के दिन तक होगा। क्योंकि प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास आने दिया है, इसलिए तुम मेरे होठों के वचन सुन रहे हो, एक मनुष्य के जो तुम्हारे लिए महान बनाया गया है। परंतु मैं वही हूं जिसने प्रभु का मुख देखा है, जैसे आग में तपाया हुआ लोहा चिंगारियां छोड़ता है और जलता है। तुम अब मेरी आंखों को देखते हो, एक ऐसे मनुष्य की आंखें जो तुम्हारे लिए अर्थ से भरा है। परंतु मैंने प्रभु की आंखें देखी हैं, जो सूर्य की किरणों की तरह चमकती हैं और मनुष्य की आंखों को भय से भर देती हैं। तुम अब मेरे दाहिने हाथ को देखते हो, जो तुम्हारी सहायता करता है। परंतु मैंने प्रभु के दाहिने हाथ को देखा है,
जो आकाश को भर देता है, जैसे उसने मेरी सहायता की। तुम मेरे कार्यों की सीमा को अपने समान देखते हो, परंतु मैंने प्रभु की असीम और पूर्ण सीमा देखी है, जिसका कोई अंत नहीं। तुम मेरे होठों के वचन सुनते हो, जैसे मैंने प्रभु की वचन सुने, जो महान गर्जन की समान थे, बादलों की प्रहार के साथ निरंतर। और अब मेरे बच्चों, पृथ्वी के पिता की वचन सुनो कि पृथ्वी के शासक के सामने आना कितना भयानक और भयावह है, तो फिर स्वर्ग के शासक के सामने आना कितना अधिक भयानक और भयावह होगा, जो जीवित और मृतकों का न्यायी है और स्वर्गीय सेनाओं का नियंत्रक। उस अंतहीन पीड़ा को कौन सह सकता है? अध्याय 40। और अब मेरे बच्चों, मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि ये प्रभु के होठों से है और इसे मेरी आंखों ने आरंभ से अंत तक देखा है। मैं सब कुछ जानता हूं और सब कुछ पुस्तकों में लिख चुका हूं। आकाश और उसका अंत, उसकी परिपूर्णता और सारी सेनाएं तथा उनकी चालें। मैंने तारों को नापा है, उनकी महान अनगिनत भीड़ को वर्णित किया है। किस मनुष्य ने उनके घूमने और उनके प्रवेश को देखा है? स्वर्गदूत भी उनकी संख्या नहीं जानते, परंतु मैंने उनके सब नाम लिख डाले हैं। मैंने सूर्य के चक्र को नापा, उसकी किरणों को मापा, घंटों को गिना। मैंने पृथ्वी पर होने वाली सब बातों को लिखा, जो पोषित होते हैं, जो बीज बोई जाते हैं और जो बिना बोई उगते हैं, जो कुछ पृथ्वी उत्पन्न करती है, सब पौधे, हर घास, हर फूल, उनकी मधुर सुगंध, उनके नाम, बादलों के निवास स्थान, उनकी रचना, उनके पंख और वे वर्षा और वर्षा बूंदों को कैसे धारण करते हैं। मैंने सब बातों की जांच की और गर्जन तथा बिजली के मार्ग को लिखा। उन्होंने मुझे उनकी कुंजियां और उनके रक्षक दिखाए, उनका उठना, उनका मार्ग। वे एक जंजीर से माप में धीरे धीरे छोड़े जाते हैं, ताकि भारी जंजीर और बल से क्रोधित बादल गिरकर पृथ्वी की सब वस्तुओं को नष्ट न कर दें। मैंने हिम के भंडार गृह, शीत और पाले की हवाओं के कोष स्थान लिखे। मैंने उनकी ऋतु की कुंजीधारी को देखा, जो बादलों को उनसे भरता है, परंतु उन भंडारों को समाप्त नहीं होने देता। मैंने पवनों के विश्राम स्थलों को लिखा और देखा कि उनकी कुंजीधारी तराजू और माप लेकर चलते हैं। पहले वे उन्हें एक पलड़े में रखते हैं, फिर दूसरे में भार रखते हैं और बड़ी चतुराई से उन्हें पूरी पृथ्वी पर माप के अनुसार छोड़ते हैं, ताकि उनकी तीव्र सांसों से पृथ्वी कांप ना उठे। मैंने पूरी पृथ्वी को नापा, उसके पर्वत, पहाड़ियां, खेत, वृक्ष, पत्थर, नदियां, जो कुछ अस्तित्व में है, सब लिख डाला। पृथ्वी से 7वें स्वर्ग तक की ऊंचाई और नीचे अत्यंत निम्न नरक तक, न्याय के स्थान तक, और उस बहुत बड़े, खुले और रोते हुए नरक को भी। मैंने देखा कि बंदी कैसी पीड़ा में है, उस असीम न्याय की प्रतीक्षा करते हुए। और मैंने उन सब का भी लेख लिखा, जिन्हें न्यायी द्वारा न्याय दिया जा रहा है, उनके निर्णय, उनके दंड और उनके सब कर्म।